साल 2024 एक नई उमंग और उत्साह लेकर जल्द ही आने वाला है। ऐसे में हम सभी इस समय को उज्जवल बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं। घर में सुख समृद्धि भला कौन नहीं बनाए रखना चाहता है। जहाँ एक तरफ हम अपने सही कर्मों से समय को अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से हम कई वास्तु उपायों से घर में खुशहाली ला सकते हैं। हर कोई यही चाहता है कि आने वाला साल आपके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लेकर आए। नए साल में माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि हो सके, ऐसे में यदि हम वास्तु के कुछ विशेष उपाय आजमाते हैं तो पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार पर लगाएं पेड़ पौधे। नए साल में यदि आप घर के मुख्य द्वार पर कुछ खूबसूरत पेड़ पौधे लगाएंगे और इस स्थान को अच्छी तरह से सजाएंगे तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। आप मुख्य द्वार पर ऐसे पौधे लगाएं जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो सके। घर के मुख्य द्वार पर आपको रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे लगाने की सलाह दी जाती है। वहीं आपको कुछ विशेष पौधों जैसे मनी प्लांट या तुलसी को इस स्थान पर रखने से बचना चाहिए। आप इस समय कुछ इंडोर प्लांट से भी घर की सजावट कर सकते हैं। घर के कुछ स्थानों पर लगाएं विंड चैम। वास्तु के अनुसार आपको घर में कुछ विशेष स्थानों पर विंड चैम जरूर लगानी चाहिए। इस स्थानों में से घर का मुख्य द्वार प्रमुख माना जाता है। आपको घर के मुख्य द्वार पर विंड चाइम जरूर लगानी चाहिए। इससे विंड चाइम की आवाज़ घर के लिए सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करती है। विंड चाइम लगाते समय दिशा का सही ज्ञान होना चाहिए और आपको इसे कभी भी गलत दिशा में नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र में विंड चाइम को बहुत शुभ माना जाता है। इससे निकलने वाली मधुर ध्वनि पूरे घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देती है और घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नए साल के आगमन पर अपने घर या ऑफिस में विंड चाइम लगाने से आपके घर में धन का आगमन होता है। नए साल में टूटे और पुराने फर्नीचर को बदल दें। किसी भी काम की शुरुआत से पहले घर की साफ सफाई और पुरानी चीज़ों को बदल देना ज़रूरी होता है। अगर आप भी नए साल में समृद्धि और खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने घर के पुराने और टूटे हुए फर्नीचर को घर से बाहर निकाल दें। यदि संभव हो तो घर में नया फर्नीचर लाएं। इससे किसी भी तरह के वास्तु दोषों को दूर करने में मदद मिलती है और घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। इसके साथ ही आपको घर में बंद या खराब घड़ी को भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। कोई भी टूटा या किसी भी खिड़की और दरवाज़ों का टूटा शीशा भी आपको तुरंत बदलने की ज़रूरत होती है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित किया जा सके। नए साल में घर में लाएं लाफिंग बुद्धा। वास्तु में लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा को घर में लाने से आपके घर में खुशियां आती हैं। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बढ़ता है और मन शांत रहता है। नए साल में अगर आप लाफिंग बुद्धा घर लाते हैं और इसे घर के उचित स्थान पर स्थापित करते हैं तो ये घर के लिए बहुत शुभ हो सकता है। लाफिंग बुद्धा को घर के मुख्य द्वार पर इस तरह स्थापित करना चाहिए जैसे कि उसका मुंह घर के भीतर की तरफ हो और इसकी पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर प्रवेश कर सके। नए साल में घर में कपूर जलाएं। यदि आप नए साल में घर में कपूर जलाते हैं और उसका धुआं पूरे घर में फैलने देते हैं तो ये घर के लिए बहुत शुभ होगा और समृद्धि लाने में मदद करेगा। आप नियमित रूप से लौंग और कपूर जला सकते हैं। इससे वास्तु दोषों को दूर करने में मदद मिलेगी। नए साल में घर में रखें एक्वेरियम। वास्तु की माने तो घर में एक्वेरियम रखना और इसमें मछलियों का होना सौभाग्य का सूचक माना जाता है। यदि आप घर में एक्वेरियम रखते हैं तो यह प्रचुरता का प्रतीक हो सकता है। जिस घर में एक्वेरियम होता है यहाँ धन वृद्धि होती है और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अगर आप भी नए साल में अपने घर में एक्वेरियम लेकर आएंगे तो इसके लिए उत्तर दिशा का चयन करें। उत्तर दिशा को धन और भगवान कुबेर की दिशा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में एक्वेरियम रखने से घर में समृद्धि बढ़ती है। इसके साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि आप एक्वेरियम में मछलियां विषम संख्या में ही रखें। यदि आप गोल्ड फिश रखते हैं तो आपके लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों, नए साल की तैयारी आपकी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए साल की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ मेरी तरफ से। धन्यवाद।